इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि सपोज अ सीलिंग इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज दैट ऑफ एन एलिवेटर विच इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर पूछा गया कि फाइंड द एलोंगेशंस। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन है इसमें एक्चुअली में हमको प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस इसका क्वेश्चन था उस पर फिर से हमें एक बार फिर से फोकस करना होगा। तो आइए एक बार देखते हैं कि इसके पहले का क्वेश्चन हमारा क्या था, उसी पे हम इसको चीज़ों को ऐड करके इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करें कि इसके पहले का देखिए क्वेश्चन क्या था, इसमें कहा गया कि ए ब्लॉक ऑफ 2 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। फिर कह रहा है कि अनदर 1 किलोग्राम इज एडेड टू द ब्लॉक, व्हाट वुड बी द फर्दर इलोंगेशन। यानी कि इसके पहले का देखिए क्वेश्चन था उस पर हमको क्या करना था, एक 2 किलोग्राम के ब्लॉक को किसी सीलिंग से हमें सस्पेंड करना था। तो उससे आपको पता है कि हमारे स्प्रिंग में क्या होगा, एक एक्सटेंशन आएगा। तो वही पता लगाना था कि कितना एक्सटेंशन आया अगर हमारे के की वैल्यू दिया हुआ है। फिर बोला था अगर हम इसमें अगर एक 1 kg का मास हम और ऐड कर दें तो बताइए कितना हमारा एलोंगेशन हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए हमने आपको पूरा प्रूफ करके बताया था कि हाँ कि हमारा पहले कितना एलोंगेशन आया था, और अगर हम यहाँ पे 1 किलोग्राम और हम ऐड कर देंगे तो हमारा देखिए आंसर कितना आया था। तो ये आया था पॉइंट जो भी है ना आगे 0.12 सॉरी जो भी देख लीजिएगा। इसके बाद अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, सेम वही हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि देखिए पहले ये जो सीलिंग थी ना, अभी इसको कह रहा है कि एलिवेटर यहाँ पे आप एज ए ट्रीट करेंगे। तो मान लेते हैं कि मैंने इसको मान लिया कि हमारा एलिवेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन वही हमारी स्प्रिंग यहाँ पे आपको यूज़ कर लेना, स्प्रिंग हमारी है और यहाँ पे स्प्रिंग से क्या है देखिए पहली कंडीशन क्या है कि आपको 2 किलोग्राम ब्लॉक को यहाँ पे हैंग कराना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगेन है कि जैसे यहाँ पे 2 kg वाले ब्लॉक को आप हैंग कराएंगे पक्का इसमें क्या है आप स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, बिकॉज इसमें एक्सटेंशन आएगा। तो आप जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स आपको पता है कि कितना आएगा, kx आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा देखिए स्प्रिंग फोर्स है, आप जानते हैं कि अगर ब्लॉक की तरफ से देखेंगे तो ब्लॉक में ऊपर लगेगा और सीलिंग में कहाँ देखिए लगेगा, नीचे लगेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे देखिए ब्लॉक में कितने फोर्स लगेंगे, तो देखिए ब्लॉक का खुद का वेट अपना नीचे लगेगा कितना 20। अगर जी को आप 10 मान के चल रहे हैं और आपको पता है कि इन सभी क्वेश्चन में हमको जी को 10 लेके ही चलना है जब तक कि हमको स्पेशली डेटा दिया नहीं गया है। तो आपको पता है कि ब्लॉक का हमारा देखिए वेट कितना 20 नीचे की तरफ है और स्प्रिंग फोर्स देखिए क्या है कि एक हमारा ऊपर की तरफ है। और इस बार बस यहाँ पे ये ऐड किया गया कि पूरा का पूरा एलिवेटर देखिए ऊपर यानी कि गोइंग अप, ऊपर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, देखिए 2 से। तो ऐसे में हमको यह बताना है कि कितना इसमें एलोंगेशन आया। तो कन्फर्म है हमको एक्स की वैल्यू को बताना है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग वही एफ नेट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि एफ नेट इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पे होता है। अभी क्योंकि हमको यहाँ पे पता है कि हमारा एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो के एक्स में से 20 को यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे के एक्स माइनस का 20 इक्वल टू एम ए, और आप जानते हैं मास कितना भी 2 किलोग्राम का, और यहाँ पे एक वैल्यू देखिए क्या है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया देखिए 4 हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि के एक्स इक्वल टू कितना आ गया देखिए 24 आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी देखिए 24 अपॉन के। और आप जानते हैं कि क्वेश्चन में फिर से क्योंकि इसके प्रीवियस वाला हमें क्वेश्चन देखना है तो के की वैल्यू को अभी भी हमको 100 यहाँ पे लेके चलना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 24 अपॉन में 100 यानी कि अभी देखिए हमारा कितना एलोंगेशन हुआ, तो 0.24 ठीक है मीटर। जबकि अगर हमारे यहाँ पे ये क्या था, पहले सीलिंग था जो कि स्टेशनरी था, तो देखिए हमारा कितना आंसर आ रहा था, पहले के केस में हमारा आ रहा था 0.2 यहाँ पे निकल के आ रहा था, और अभी देखिए क्या आ रहा है, अभी हमारा आ रहा है 0.24। अब इसके बाद जैसे कि पिछले क्वेश्चन में कहा गया था कि इसके बाद आपसे बोला गया कि अगर हम क्या करें, एक 1 किलोग्राम का मास हम और ऐड कर दें, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 2 किलोग्राम का मास था, एक ऐड करने से कितना देखिए मास होगा, तो 3 kg का मास हो जाएगा। तो वही इसी में आप डायग्राम बना लें, तो इसी को ऐसे मान लें कि अगर 1 किलोग्राम हम ऐड कर देंगे तो कहीं ना कहीं देखिए 3 kg का बन जाएगा ब्लॉक। तो अब इसका देखिए वेट नीचे कितना लगेगा, तो 30 लगेगा, है ना। अभी 30 लगेगा और यहाँ पे फिर से हम इसको के एक्स मान के चल रहे हैं। तो अभी देखिए सेकंड जो हमारा बी पार्ट होगा उसमें क्या करेंगे अगेन, क्योंकि अभी भी हमारा एलिवेटर क्या हो रहा है ऊपर ही जा रहे हैं, तो अभी भी हम क्या करेंगे के एक्स में से क्या करेंगे इसके वेट को नहीं 30 को माइनस कर देंगे, और इक्वल टू क्या होगा एम ए। तो आगे इस बार देखिए हमारा मास कितना हो गया, तो 3 किलोग्राम मास हो गया, और इसका जो ए है वो कितना है एलिवेटर का, तो 2 है। तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। तो अभी देखेंगे कि के एक्स बराबर कितना आ गया, देखिए 36 आ गया। तो एक्स की वैल्यू हमारी अगेन कितनी आएगी, देखिए 36 अपॉन के की वैल्यू हमारी 100 है, तो एक्स की देखिए वैल्यू कितनी आएगी 0.36 आ जाएगी, है कि नहीं। तो इस तरीके से देखिए हमारा अभी क्या है कि जब ये टोटल 3 kg का मास होगा तो टोटल जो हमारा एलोंगेशन होगा स्प्रिंग में वो देखिए कितना आएगा, वो आपका आएगा कि 0.36। लेकिन अभी बोला कि फर्दर कितना हुआ, तो आप जानते हैं कि पहले केस में ऑलरेडी हमारा 0.24 मीटर हो चुका था, और ये क्या है देखिए सेकंड केस में टोटल हमारा एलोंगेशन हुआ, तो आगे देखा जाए इसके बाद कितना एक्स्ट्रा हुआ, तो आप कह सकते हैं कि फर्दर जो हमारा एलोंगेशन हुआ दोनों को आप माइनस कर दीजिए, यानी कि 0.36 में से 0.24 को अगर माइनस कर दें तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.12, ठीक है। 6 में से 4 गया तो 2 आएगा, और 3 में से 2 गया तो 1। इस तरीके से आप देखेंगे 0.12 मीटर हमारे क्या ये फर्दर हमारा एलोंगेशन है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे।